नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर दिखे 5 ड्रोन। दावा पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश में सर्चिंग जारी। गांधीनगर में पीएम मोदी जर्मन चांसलर मर्ज की मुलाकात। नए एमओयू से सहयोग को मिलेगी रफ्तार। इंडोनेशिया के पनाबो में गैस स्टेशन में लगी भीषण आग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान में प्रदर्शन पर यूएन महासचिव गुटेरेस की अपील, बोले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करे सरकार। ईरान पर ट्रंप की कड़ी चेतावनी, रेड लाइन पार करने का आरोप, हिंसक प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा मौतें। ईरान में खामेनेई विरोधी आंदोलन के बीच 6 भारतीय गिरफ्तार, तेहरान ने बताई सच्चाई। PSLV C-62 रॉकेट में प्रक्षेपण के बाद तकनीकी समस्या, रास्ते से भटका व्हीकल, जांच जारी। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में सांप्रदायिक हिंसा, 10 आरोपी गिरफ्तार, तनाव के चलते प्रशासन ने इंटरनेट किया बंद। हिमाचल के सोलान में लगी भीषण आग, बच्ची जिंदा जली, 8 लोग लापता, 6 मकान जलकर खाक। मकर संक्रांति पर खुलेंगे माता वैष्णो देवी की स्वर्ण जड़ित प्राचीन गुफा के कपाट। पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश को साबित करनी होगी नागरिकता, SIR का नोटिस जारी। इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, स्ट्रोक से गई उनकी जान। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संदेश, योग, पढ़ाई और नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। प्रदेश में सीवर लाइन लीकेज, मैनहोल ओवरफ्लो की 285 शिकायतें, 7,619 पानी के सैंपल की जांच जारी। भोपाल में मकर संक्रांति पर लोकल हॉलिडे, अनंत चतुर्दशी, महानवमी और गैस त्रासदी की भी छुट्टी रहेगी। स्लॉटर हाउस में गोमांस मिलने पर घिरी शहर सरकार, विपक्ष ने मांगा मेयर MIC का इस्तीफा। ग्वालियर में रिटायर्ड रजिस्ट्रार से 1.12 करोड़ की ठगी, रिजर्व बैंक की जाली रसीदें थमाकर ठगों ने बुना जाल। नो एंट्री तोड़ने वालों पर सख्ती, इंदौर में लगेंगे मूवेबल व्हीकल बैरियर। इंदौर में पतंग की डोर बनी मौत की वजह, बाइक चलाते वक्त कटा गला, 45 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत। इंदौर में दूषित पानी से 23वीं मौत, कई दिनों से 3 मरीज वेंटिलेटर पर, 13 मरीजों का ICU में चल रहा इलाज। स्वामी विवेकानंद जयंती पर भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के विचारों और योगदान को याद किया गया। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आयोजन में सीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी और स्वामी विवेकानंद के सामाजिक सरोकार और समाज में उनके योगदान को याद किया। स्वामी विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे सभी संगठन महामंत्री हितानंद जी सहित सभी संगठन के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, 163वीं आज उनकी जयंती है। एक ऐसा जिज्ञासु परिवारजक जिसके जीवन में स्वयं ने अपने ईश्वर की जिज्ञासा से अपना जीवन प्रारंभ किया। उस समय के विज्ञान के स्नातक, लेकिन विज्ञान के स्नातक होने के बाद भी जब अपने गुरु के संपर्क में आए, परम पूजनीय हम सब जानते स्वामी विवेकानंद ने अपना बाकी का पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए भारत के सामने उज्जवल भविष्य के लिए, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी। एक ऐसे महापुरुष जिनने अपने जीवन काल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके सच्चे अर्थों में मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ऐसे अवसर पर जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विविध प्रकार के काम स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पे चलते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। मेरी अपनी ओर से भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे टेलर हेमंत टेलर जी को भी बधाई। श्याम है, श्याम हेमंत पापा मेरे क्या अभिन्न मित्र रहे तो अजय पाटीदार जिला अध्यक्ष और श्याम टेलर प्रदेश अध्यक्ष।
और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर युवा मोर्चा ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर अपनी राजनीतिक विंग के आधार पर कार्यकर्ताओं को जो संदेश देने का प्रयास किया, वो हम सब भाग्यशाली है। परमात्मा करे हम सब अपने अपने दायित्व का सही से निर्वहन करते हुए इस लोकतांत्रिक देश में अपना अपना योगदान दे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से स्वामी विवेकानंद को बधाई, विवेकानंद जयंती की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल के तुलसी बस्ती में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। सेकंड स्टॉप क्षेत्र में हुए आयोजन में भारी भीड़ जुटी। जाति पाति के ऊपर उठकर समाज में एकता दिखाई। चित्र प्रदर्शनी और बच्चों की झांकियां आकर्षण रही। राष्ट्रीय युवा दिवस पर भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को सीधा संदेश दिया। उन्होंने नशे और गलत आदतों से दूर रहने की अपील की। सीएम ने कहा, रोज कम से कम आधा घंटा योग या सूर्य नमस्कार जरूरी है। पढ़ने की घटती आदत पर चिंता जताते हुए उन्होंने किताबों से दोबारा जुड़ने का कहा। खेल, योग और पढ़ाई को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। सीएम ने सनातन संस्कृति, सोमनाथ और राम मंदिर का उदाहरण देते हुए गर्व से आगे बढ़ने का संदेश दिया। पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है जो मानसिक सुख और शांति के माध्यम से हमारे शरीर को धन्य करता है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वाध्याय उसका उसी मार्ग पे ले जाने का एक प्रमुख साधन है। आज के इस अवसर पर जब मैं पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता की बात करता हूँ, तो ऐसे में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें, प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम जरूर करें और एक खेल कोई भी आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें। संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहें। व्यक्तित्व के साथ चरित्र निर्माण भी करें। अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें। हताशा से नहीं, आशा से भरे हों और तकनीक का, आधुनिकतम तकनीक का भी संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के माध्यम से हमारे साथ राष्ट्रभक्ति के इस संदर्भ को जोड़ते हुए, और वैसे तो भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जानी जाने वाली, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी अपने अभी थोड़ी देर पहले उद्गार में जो कहा है वो भगवान का गीता में कहे गए वाक्य के समान है कि आखिरकार हम सबकी समय की अवधि। भोपाल के तुलसी बस्ती में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। सेकंड स्टॉप क्षेत्र में हुए आयोजन में भारी भीड़ जुटी। जाति पाति के ऊपर उठकर समाज में एकता दिखाई। चित्र प्रदर्शनी और बच्चों की झांकियां आकर्षण रही। क्या समाज आज भी एक साथ खड़ा हो सकता है? भोपाल के तुलसी बस्ती में इसका जवाब साफ दिखा। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में जनसैलाब उमड़ पड़ा। सेकंड स्टॉप क्षेत्र में हुए इस आयोजन में हिंदू समाज ने जाति पाति से ऊपर उठकर एकता दिखाई। कार्यक्रम में महापुरुषों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। देवी देवताओं की वेशभूषा में सजे नन्हे बच्चों ने सबका मन मोह लिया। वक्ताओं ने सामाजिक समरसता और राष्ट्र की मजबूती पर जोर दिया। आयोजन समिति के अनुसार यह सम्मेलन देश भर में चल रहे हैं शताब्दी उत्सव का हिस्सा है, जो एकता का संदेश दे रहा है। मैं डॉक्टर रामदीन त्यागी, हिंदू सम्मेलन तुलसी बस्ती का संयोजक। आज अनंता स्कूल सेकंड स्टॉप पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें संपूर्ण तुलसी बस्ती के सभी जाति धर्म के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। सनातनी व्यक्तियों को एक करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में जो हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन है। और इसमें जितने महापुरुष हैं भारत के, उनको लेकर के प्रदर्शनी भी है। बच्चे अलग अलग देवी देवताओं के रूप में बनकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी। और इसके अलावा मंच से सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुई हैं। देवी अहिल्याबाई पर केंद्रित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की है बच्चों ने, और विविध कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और सामाजिक समरसता का एक अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तुलसी बस्ती में विराट रूप में हिंदू समाज एकत्रित हुआ है और आज जो आयोजन सफल हुआ है वो सबकी मेहनत का प्रतिफल है। आयोजन में जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इंदौर के खजराना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10,000 के इनामी और दुष्कर्म के आरोपी शादाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। तकनीकी के सहारे फरारी काट रहा था और अब हिरासत में है, पूछताछ जारी है। खजराना में कानून ने अपनी जीत दर्ज की। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी शादाब को पकड़ लिया। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। अक्टूबर में एक युवती ने उस पर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। शादाब तब से फरार था। खजराना पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी पर इनाम भी घोषित था। अब पुलिस उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाना खजराना पर दुष्कर्म के आरोप में आरोपी शादाब बेग काफ़ी समय से फरार था और जो चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद था, टेक्निकल नॉलेज था, इसलिए ये फरारी का अपनी बेंगलोर, महाराष्ट्र इत्यादि जगह पर काट रहा था। साइबर सेल की मदद से और तकनीकी साक्ष्यों के संकलन के इत्यादि के आधार पर उक्त आरोपी को बेंगलोर से अभिरक्षा में लिया गया है और विधिवत गिरफ्तारी ली जाकर अग्रिम कार्रवाई जारी है। पीड़िता भी खजराना की रहवासी है और इन दोनों के बीच में संपर्क कपड़ा दुकान पे व्यापारी के रूप में हुआ था और तभी से एक दूसरे के संपर्क में थे, जिसमें इसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर से अपराध थाना खजराना पर पंजीबद्ध किया गया था। ये करीबन 2 माह से फरार था आरोपी, जिसको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के एमजी रोड पर तेज रफ्तार वैगनार कार अनियंत्रण होकर पलट गई। अपोलो टावर के पास कार ने 2 पलटी खाई। चालक नशे में बताया जा रहा है। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। रात के सन्नाटों में एमजी रोड पर खौफनाक दृश्य सामने आया। एक तेज रफ्तार कार पलट गई और उसमें सवार लोग मौके से फरार हो गए। अपोलो टावर के पास घटी इस घटना में वैगनार कार ने 2 बार पलटी खाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक नशे में था और नियंत्रण खो बैठा। सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा कर कार पलटी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अब चालक की तलाश जारी है। घटना में 4 लोग भाग निकले। ये वैगन आर है जो पलासिया चौराहे से अपोलो टावर के करीबन 30-40 फुट आगे जाके एक जगह साइड में फुटपाथ की तरफ तेज़ी से पलटी हुई मिली हमको। मौके पे सूचना दी गई है जागरूक नागरिक द्वारा और उसके द्वारा बताया गया तो हम लोग आए मौके पे। यहाँ अभी कोई नहीं मिला है। अभी गाड़ी के मालिक राजकुमारी देवी के पुत्र आए हैं, उन्होंने बताया गाड़ी उनकी है और वो अभी ये नहीं बता पा रहे हैं गाड़ी कौन चला रहा था, तो अभी पता करके फिर बताएंगे हम आप। और गाड़ी यहाँ पे पलटी हुई मिली तो इनसे मालिक से पूछताछ करके अब हम आपको आगे। हाँ सर, ये बता रहे थे कि कोई 4 लोग थे जो इसके अंदर चला रहे थे और किस तरीके से घटना घटी है, जानकारी। हाँ, वो इनके अब पूछताछ में आगे आएगा या अपन और लोगों से बातचीत करके पता लगाएंगे कि गाड़ी कौन चला रहा था, उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाए। ड्रिंक वगैरह थी या सर गाड़ी किस पोजीशन में मिली थी यहाँ पर? गाड़ी तो पलटी हुई मिली थी पर व्यक्ति कोई नहीं मिला था और पब्लिक के द्वारा इसको सीधा करवाया गया। इसके अलावा जो चला रहा होगा उस पर कार्रवाई की। किसी को चोट वगैरह आई हो या सर? नहीं, ऐसी कोई अभी तक सूचना नहीं आई तो क्योंकि पुलिस तुरंत ही मौके पर आ गई थी, तो अभी तत्काल की घटना है। कोई चोट वोट वाली बात अभी तक सामने नहीं आई, आएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। किस तरीके की सर इसमें घटना में क्राइम वगैरह हुई? अभी देखते हैं। अभी चूँकि कोई फरियादी इसका ऐसा नहीं आया है, गाड़ी पलटी हुई है, इसको ले जाके पहले थाने करते हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। राजधानी भोपाल में गौमांस के आरोपों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। दिनेश नगर स्लॉटर हाउस में अनियमितताएं मिलने पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए परिसर सील कर दिया है। जांच जारी है। दोषियों पर सख्त एक्शन की बात की जा रही है। राजधानी भोपाल में गौमांस को लेकर एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। दिनेश नगर क्षेत्र स्थित स्लॉटर हाउस में गौमांस मिलने के आरोपों के बाद बजरंग दल की शिकायत पर नगर निगम ने जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया। मामले पर MIC सदस्य जगदीश यादव ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि यह टेंडर वर्तमान परिषद से पहले दिया गया था, लेकिन मौजूदा MIC ने उसे रिमूव कर दिया है। यादव ने साफ कहा कि जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल जैसे शहर में ये घटना घटना बहुत ही दुखनीय है। स्लॉटर हाउस की जो पुलिस जांच कर रही है, बजरंग दल के साथियों ने जो ट्रक पकड़वाया पुलिस से, उसमें इसकी गौमांस की पुष्टि हुई है और पुलिस की जांच के बाद हम नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे।
सर कहीं ना कहीं इस पे विपक्ष द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि संकल्प पारित करके इसको दोबारा टेंडर दिया गया था। नहीं, ये जब तो परिषद नहीं थी उस टाइम, ये 2 साल का कार्यकाल में आपके कमिश्नर नियुक्त थे, प्रशासन नियुक्त थे, उस टाइम में उनकी परमिशन दी गई। MIC द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी गई थी, MIC ने इसको रिन्यू जरूर किया। तो अब ये जांच हम कर रहे हैं, इसमें कौन कौन कर्मचारी दोषी है, पुलिस की कार्रवाई के बाद हम इन पर कार्रवाई करेंगे। सर गोमांस घटना नगर निगम के स्लाइडर हाउस के अंदर कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी लिप्त नहीं पाए जाते? बिल्कुल कोई ना कोई तो लिप्त मिलेगा ही इसमें, हम पुलिस जांच कर इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ BU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।